आइए दोस्तों एवरेज इफ का यूज देख लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास एक डेटा है और यहाँ पे हम एवरेज इफ का यूज करेंगे पहले। चलिए देख लीजिए, उसके बाद हम एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। पहले एवरेज इफ का देख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, और एवरेज को यहाँ पे एवरेज इफ को यहाँ सेलेक्ट करके टैब दबाएंगे और हमें यहाँ पे देना है रेंज क्राइटेरिया। तो रेंज क्राइटेरिया हमारा क्लास बी में है, यानी कि हमें बी से क्लास किसी पर्टिकुलर क्लास का डाटा निकालना है। तो हम बी के ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। हमें किस क्लास का निकालना है? हमें 7th क्लास का निकालना है, ठीक है। फिर हम कॉमा लगाएंगे और ये कह रहा है एवरेज रेंज कहाँ से निकालना है? हमें यहाँ से निकालना है मार्क्स में से। तो मार्क वाला कॉलम ऊपर से सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एक एंटर मारेंगे। तो देखिए 7th क्लास का जितना भी डाटा था वो हमारा जुड़ के उसका एवरेज निकाल के इसने हमें दे दिया है, ठीक है दोस्तों इस बार हम सब्जेक्ट पे फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज इफ का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम एवरेज लिखेंगे। एवरेज का हमारा नीचे आ गया है एवरेज इफ का, एवरेज ले लेंगे। उसके बाद हम अपना रेंज क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा सी कॉलम में है, यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट चुनेंगे, यानी कि इस बार हम मैथ चुन रहे हैं। हमें मैथ का एवरेज चाहिए टोटल सबका निकाल के, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ये मांग रहा है एवरेज रेंज, तो हमें डी कॉलम सेलेक्ट करना है क्योंकि मार्क्स का चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम अपना कॉलम बंद करेंगे, मतलब ब्रैकेट बंद करेंगे और एक एंटर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी मैथ क्लास का हमारे पास डाटा था उसको जोड़ के उसका एवरेज निकाल के इसने दे दिया है। ये हमारा एवरेज इफ फंक्शन का काम है दोस्तों। ओके दोस्तों, हमने एवरेज इफ पे अभी केवल एक कंडीशन लगाई थी। इसमें हमने देखा था कि हम एक कंडीशन पे कैसे काम करते हैं। अब देखिए एवरेज इफ्स पे हम देखेंगे कि मल्टी कंडीशन कैसे लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे दोस्तों और उसके बाद एवरेज लिखेंगे। एवरेज ने हम जैसे ही टाइप करेंगे तो एवरेज इफ्स का फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है एवरेज रेंज, तो अब वो हमें यानी कि उसके मार्क्स या नंबर, तो हम ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हम क्लास सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमें 8 क्लास देनी है दोस्तों, फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया 2, तो हम सी यानी कि सब्जेक्ट को लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 2 यानी कि पहले क्राइटेरिया रेंज मांगा था जो हमने दे दी थी, अब 2 मांगा है, तो 2 में हमें 8 क्लास की इंग्लिश का सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों और एंटर लगाएंगे। देखिए हमारा डाटा आ गया है, हमारा रिजल्ट आ गया है जो कि हमने निकाला था 8 क्लास का इंग्लिश का सब्जेक्ट का सारे नंबर को जोड़ के एक एवरेज आया है एवरेज इफ से। ये इसमें मल्टी कंडीशन लगाई थी हमने दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम दोनों एवरेज इफ और एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।